Hello everyone. We are doing revision of chapter number 3, liberalization, privatization and globalization. Today I am going to take up the topic privatization. What is privatization? Privatization का मतलब होता है कि shedding of ownership. Ownership को छोड़ो. Shedding of ownership. या फिर आप मैनेजमेंट या कंट्रोल को छोड़ो. मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट को छोड़े. ठीक है, गवर्नमेंट अपने मैनेजमेंट को छोड़े. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस किसको दे? शेड अप ओनरशिप करे किसको? टू दी प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर. तो 1991 से पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ था, हाई डिग्री ऑफ प्रायोरिटी. अब प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रखी थी. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो यहाँ पर अब क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक ने हम पे रेस्ट्रिक्शंस कर दिए थे ये पॉलिसी लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन किया गया. क्या किया? नाउ दे मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ट्रांसफर्ड द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर. अब ये किया क्यों? इट हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी. किसकी एफिशिएंसी? हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी. जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया गया. ठीक है ना. इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. अब गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है, गवर्नमेंट ने इस काम को किया कि गवर्नमेंट अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे सके. राइट. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है वहाँ प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दे दे. राइट. तो फिर इसके बाद क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन हो तो गया, लेकिन किया कैसे? इसके भी दो तरीके हैं. ठीक है, कि इसके भी दो तरीके हैं. कैसे है प्राइवेटाइजेशन के दो तरीके? एक कि गवर्नमेंट सेक्टर अपना जो ओनरशिप है उसको विड्रॉ कर ले. विड्रॉ फ्रॉम ओनरशिप. ओनरशिप में से या अपने मैनेजमेंट में से अपने आप को विड्रॉ कर ले, बाहर निकाल ले कि भाई मैं बाहर निकल जाता हूँ. सारे शेयर्स वगैरह जो हैं वो किसके हो जाएंगे? पब्लिक सेक्टर के हो जाएंगे. दूसरा, बेच देना, बाय आउटराइट सेल. राइट. और पब्लिक सेक्टर कंपनीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आउटराइट सेल कर देंगे, बेच देंगे, इसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि अपनी कंपनी को बेच देना, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. राइट. डिसइन्वेस्टमेंट कर देना. तो इससे क्या था? वो प्राइवेटाइज कर पाए थे. प्राइवेटाइजेशन उन्होंने किया था. जब कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज अपने इक्विटी का पार्ट सेल ऑफ करती है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्ट करना. तो प्राइवेटाइजेशन तो हुआ, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे. तो हम इन दोनों के इम्पैक्ट्स को पढ़ लेते हैं. देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा ये तो हमें समझ में आया कि इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि जो हमारा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी थी वो हमारी बढ़ी. क्योंकि अब काम कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसका, वो बढ़िया काम करेगा, इनिशिएटिव लेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ लगाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ी. फिर फिजिकल डिसिप्लिन, फिनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ा कि पैसे जहाँ पे सिर्फ सरकार ने लगा रखे थे, अब सरकार अपने पैसे को जहाँ ज़रूरी काम है वहाँ पे लगाएगा, और बाकी जगह से कहाँ से पैसा, फंड्स अवेलेबल हो गया, प्राइवेट सेक्टर से अवेलेबल हो गया, और गवर्नमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है वहाँ पे अवेलेबल करा लेगी. तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हुआ. देन व्हेन गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया हुआ था वो वापस ले लिया, तो व्हाट हैड हैपेंड? आवर इकोनॉमी was going through the fiscal deficit. That means government expenditure was more than the receipts. तो now when expenditure reduces, तो fiscal deficit भी कम हुआ. तो that means it makes the reduction of fiscal deficit, because now government expenditure is also reduced, because the expenditure is done by the private sector. Now government expenditure reduced, competitiveness increases. Not only at the domestic level but also at the international level, competitiveness increases. The private sector took the innovative ideas, innovative steps, initiatives, and it stands in the competition with the international market as well. And when we talk about the production,
तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया था हमारा प्रोडक्शन, पहले सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट से, बिकॉज देयर वाज नो कंपटीशन, और लाइसेंस चाहिए था हर चीज़ के लिए, गवर्नमेंट से हर चीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस चाहिए था, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तब भी लाइसेंस चाहिए। तो अब यहाँ पे लाइसेंस कुछ नहीं था, प्राइवेटाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ आ गया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो हियर इट कम्स पॉजिटिव, क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। एंड द लास्ट इज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए उनको बोला गया कि हाँ भाई आप जो है, जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी लिमिट बढ़ा दी गई, 40% पहले के 51% कर दी गई, कि बाहर से कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहाँ पे आके अपनी कंपनी खोल सकता है और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपटीशन दे सकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ। So these were some positive impact of privatization. But when we talk about the negative impact, हमें पता है प्राइवेट सेक्टर कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो नेगेटिव पढ़ा कि नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, वो सोसाइटी के भले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो कभी नहीं सोचता कि सोसाइटी को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कभी नहीं लिया उसने। सोशल वेलफेयर की कॉस्ट पे उसने इतना ज़्यादा पैसा भी चार्ज किया, सब कुछ चार्ज किया, और जो सोसाइटी का जो बेनिफिट था उसको इग्नोर करके सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचा। अब इसको निगलेक्ट करते हुए उसने कैसे नुकसान पहुंचाया सोशल वेलफेयर को, हाईली प्राइस्ड गुड्स, है ना, उसने जो गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे रखे। प्राइवेट सेक्टर नेवर थॉट ऑफ द पुअर पीपल कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये बहुत दिक्कत थी। थर्ड, यू कैन से दैट मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, बिकॉज नाउ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बिन रिड्यूस, द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बिन रिड्यूस। तो हियर दे गेट द मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, उनकी अपनी मर्जी चल रही है, बिकॉज हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर वॉज इन फ्यू हैंड्स नाउ, राइट। नंबर फोर्थ, अब जब प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो जब कॉस्ट रिड्यूस करना, दे यूजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो व्हेन दे यूज्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इट वाज द हिंड्रेंस, क्योंकि अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज नहीं कर रहे, तो हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं हो पाया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता, जब वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते, वो बहुत महंगी पड़ती, प्लस क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हटाकर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की। गवर्नमेंट क्या करती थी, लेबर इंटेंसिव यूज़ करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, उसको भी पूरा करना है, बट प्राइवेटाइजेशन से इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाए। So here the topic of privatization is completed. You go through the chapter. If you face any problem, you can ask me anytime, dear ones. Thank you. God bless you all.